थोड़ा देखो यहाँ पे कि जैसे थोड़ा सा ये देखो, अगर हमको डेल्टा ई निकालना हो, क्या चीज डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का सेंस हो गया E2 माइनस E1। E2 कितना है माइनस 3.4 माइनस 13.6, ये आएगा कितना प्लस 10.2। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि जो फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट है इतना उसका एनर्जी ज्यादा है, कितना 10.2। अच्छा यहां पर इधर डिफरेंस देखो, इसका डेल्टा ई निकालो, ये हो जाएगा फिर E3 माइनस E2, E3 कितना माइनस 1.5 माइनस 3.4, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 1.5 प्लस 3.4। तो सही कर लो इसको, ये जाएगा 1.9। यानी कि वैसे इधर का भी कैलकुलेट कर लो, इनफाइनाइट हम बता दें, याद रखो डेल्टा ई इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस E4, कुछ भी ले लो, यहाँ देखो जो डेल्टा ई आएगा माइनस माइनस E4, ऐसे ये तो हो गया 0 प्लस 4। जब इनफाइनाइट की एनर्जी निकालोगे वो पॉजिटिव रहेगा और सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, देख लो। तो एक चीज और देखो, जो डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस का, तो जो डिफरेंस है देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे 10.2 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस और कम, इधर और कम हो जाएगा, ठीक। बट एनर्जी का देखो जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की तरफ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, वो भी बढ़ेगा। लेकिन जब डिफरेंस देखोगे दो सेल का डिफरेंस तो वो घट रहा है। तो इसमें जो हमको लिखा था कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, वो आप लोगों को बता दें। अब तक हम ये बता रहे थे कि एनर्जी का जो वैल्यू नेगेटिव है इसका क्या रीजन है और इससे हम क्या समझते हैं, ठीक। अब देखिए पहला इसमें कंक्लूजन मैं लिखे था उसमें, कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला कंक्लूजन लिखो, एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ऐसे लिखो एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस increases that is distance of electron from the nucleus, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, अब देखो n की वैल्यू बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रहा है, देखो एनर्जी भी बढ़ रहा है। अब आप लोग ये मत देखना भाई माइनस 13.6 और सर माइनस 3.4 माइनस, ये मत देखना, ये वैल्यू देखो इससे ये बढ़ा है, इससे ये बढ़ा है, ठीक है। लिख लेना फिर वैल्यू ऑफ इंक्रीजेज देन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, देन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज। तो ऐसे लिखोगे एन इंक्रीजेज एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। ये पहला हो कंक्लूजन्स। ऐसे दूसरा कंक्लूजन लिखो इसी से, इसी इक्वेशन से एनर्जी एट इनफाइनाइट देखो इनफाइनाइट एनर्जी क्या है,
जीरो मीन्स हायर है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम। देखो, एट इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, बताओ क्या होगा? देखो, विल बी क्या, विल बी जीरो। इनफाइनाइट में क्या है? एनर्जी जीरो। कुछ बोलो ये सोच रहे होंगे कि भाई जीरो हो गया तो घट गया, नहीं, ये माइनस के रिस्पेक्ट में देखिए, माइनस के रिस्पेक्ट में जीरो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, जीरो। आप जीरो मत सोचो भाई, माइनस के रिस्पेक्ट में देखिए तो जीरो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब लिखिएगा, ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं भाई, सिर्फ इतना अब लिखो, किसी भी एलिमेंट्स के लिए अगर ऑर्बिट सेम है, एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। किसी, इसको लिखो कैसे, देखो कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, तो किसी भी पीरियड में हो, सॉरी किसी भी पीरियड में होगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि एन कांस्टेंट हो गया। जब एन कांस्टेंट है तो एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मेरा टॉपिक एनर्जी का कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट थोड़ा सा और बता दें इसमें, 2-4 पॉइंट वो इसलिए बता रहे, थोड़ा सा ये इसको और मॉडिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो, ये डिफरेंस जो आ रहा है ये भी समझा रहे हैं। एक हेडिंग लिख लो आप, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग any transmission, कोई भी ट्रांसमिशन होगा एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर रिलीज्ड। ये आपने पोस्टुलेट 6 और 7 में पढ़ा था कि अगर लोअर एनर्जी लेवल पे है तो वो एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइट होगा तो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और आपने वो नोट लिखा था कि हायर एनर्जी लेवल्स पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो रिटर्न आना चाहता है, और जब रिटर्न आना चाहेगा रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें देखो तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं हमेशा, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें ये आप लोगों को बताना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब किया, क्या किया? एब्जॉर्ब। अगर फर्स्ट से एब्जॉर्ब किया तो सेकेंड में चला गया, तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया कि सेकेंड में गया, वो डिफरेंस उसी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये जान जाए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कितना एब्जॉर्ब किया होगा तो सेकेंड में गया होगा, और सेकेंड से कितना एनर्जी इमिट कर देगा फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक। लिखिएगा डेल्टा ई, डेल्टा बराबर T2 माइनस T1। और हमने भी जस्ट पहले भी इसी लेक्चर में और इसके पहले वाले में भी ना ई का वैल्यू कैलकुलेट किया था, E1 E2 E3 E4 का, ताकि आप डिफरेंस निकाल सको। देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो E2 का फार्मूला -13.6 Z²/n² माइनस 2 है तो इसको 2 कर लीजिए, ठीक, -13.6 Z1² अपॉन n1²
तो अगर ये कोई भी भाई जो एक्साइट होगा वो एक ही एटम है ना, सेम ही एलिमेंट एक्साइट होगा, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ग्राउंड स्टेट पे हीलियम था, एक्साइट कर दे तो हाइड्रोजन बन गया। अरे भाई वहां भी जाएगा तो वही जाएगा ना जिसको एक्साइट करेंगे, इसलिए एटम कांस्टेंट हो गया, मीन्स जेड कांस्टेंट हो गया। तो देखो अब क्या करोगे यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -13.6 Z2 अपन N2 का स्क्वायर ये प्लस 13.6 Z1 का स्क्वायर अपन N1 का स्क्वायर। अब इसमें देखो बड़ी क्या कांस्टेंट तरफ से बाहर निकालो, ये देखो ये +13 है ना, ये माइनस है, हमेशा प्लस को पहले रखा जाता है एज कम्पेयर टू माइनस। देखो ये ऐसा हो जाएगा फिर -13.6 Z2 का स्क्वायर अपन N1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखो क्या क्या कॉमन ले लो इसमें से, देखो क्या कॉमन है, 13.6 दोनों में, अगर एलिमेंट सेम टाइप का है तो जेड भी कांस्टेंट हो गया, ये 1 है, यदि सेम एलिमेंट है जेड भी कांस्टेंट, बचा क्या 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, ये नोट कर लेते हैं। ये नोट कर लो भाई, एनर्जी का डिफरेंस हम इससे निकाल लेंगे, जो हम निकाल लेते हैं बाई फर्स्ट सेकेंड। तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट और सेकेंड का, ये 10.2 के समथिंग आएगा, देख लो कैसे। N1 का स्क्वायर तो 1/1 हो जाएगा, और ये 1/2 1/4 हो जाएगा। तो कैसे लिख देंगे 13.6 इंटू 1/1 - 1/4, हो जाएगा 4 1 4 4 - 1 3/4, इनका तो 3/4, ठीक है। तो इसका कैसे लिख सकते हैं 13.6 इंटू 3/4, 4 से कट जाएगा इसको, 4 3 जा 12, 3.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, देखो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 10.2। ऐसे आप किसी का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से लिखो कि कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड to promote the electron of lithium ion. The electron of lithium ion from ground state to third excited state. नोट कर लो भाई। धन्यवाद आप लोगों को, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आ जाएंगे फिर सीरीज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पहले हम अभी और आपको समझाएंगे, सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, ये जो अभी पढ़े एनर्जी, नोट कर लो।